नमस्कार किसान साथियों। आज हम आपको सरसों में खरपतवार के बारे में जानकारी देंगे, उसके नियंत्रण के बारे में। जैसा कि सरसों का सीज़न लगभग ख़त्म हो चुका है बुआई का, अब उसी सिंचाई की आवश्यकता है। आपकी फसल 40 से 45 दिन की हो जाए तो आप सिंचाई इसमें कर सकते हैं। तो उस अवस्था में बहुत सारे खरपतवार निकलते हैं, तो उस खरपतवार को नष्ट करने के लिए दवा भी आ गई है, कई कंपनियों का आया है, बहुत सारी कंपनियों ने दिया है। दवा का नाम है सल्फेंट्राजोन। दवा हमारे पास है सल्फेंट्राजोन। ये होता है 36.6% W/WSC फॉर्म में होता है। हमने कई सारी कंपनियों का दवा यूज किया है, लेकिन उन सब कंपनियों में सबसे अच्छी दवा यही है। सबसे अच्छी दवा इसी कंपनी का मैंने यूज किया है, टैग आउटर के नाम से आता है। इसके बारे में हम बताते हैं कैसे ये वर्क करता है। जब आपकी फसल 40 से 45 दिन की अवस्था में हो जाए और उसमें घास फूस इकट्ठा हो जाए, आपको सिंचाई करना है, तो सबसे पहले इसको 5 ml प्रति 15 लीटर पंप में आप इस मिला के इसको स्प्रे कर सकते हैं। हाँ, याद रखना इसकी सावधानी ये है कि फसल में नमी ना हो, खेत में नमी ना हो, तब आप इसका स्प्रे करिए। स्प्रे करने के 10 से 15 दिन बाद इसमें आप पानी लगा सकते हैं, तब इससे फसल पे कोई भी प्रभाव नहीं जाएगा। अगर नमी रहती है, आप नमी में ही इसको यूज़ करते हैं, थोड़ा सा पौधा पीलापन आएगा, सरसों की फसल में थोड़ा सा पीलापन आएगा, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं हो, बाद में कवर कर लेगा, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक संभव हो सके खेत में नमी ना हो, जब खेत में नमी ना हो तभी इसका प्रयोग करें। 5 ml प्रति 15 लीटर पंप में इसको डाल के 2 से 3 स्प्रे में आप इसका छिड़काव करिए, और ध्यान रखिएगा विशेष सावधानी के साथ, क्योंकि दोबारा स्प्रे नहीं करना है एक ही बार में। कुछ किसान भाई क्या करते हैं, दवा बच जाती है, सोचते हैं घास की ही दवा है, फसल में दोबारा स्प्रे कर देते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, फसल आपकी जल जाएगी, पीली होती, सूखती, ख़त्म हो जाएगी। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि एक ही बार में इसको यूज करना है, मतलब एक बार आराम से पंप से मारते गए फिर निकल गए, दोबारा उस पर रिपीट नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात, जब इसकी आप छिड़काव कर देंगे, छिड़काव करने के 10 से 15 दिन बाद आप फसल में पानी लगा दीजिए। उससे जितनी भी खरपतवार होंगे आपके ख़त्म हो जाएंगे, फसल आपका हरा भरा रहेगा। और सिंचाई करने के उपरांत, या तो आप पहले सिंचाई करने के, जैसे कल पानी लगाना है खेत में, तो आज ही खेत में यूरिया के साथ 1 किलो बिस्वा यूरिया बहुत होता है। बहुत सारे किसान बहुत ज़्यादा यूरिया का उपयोग करते हैं फसल के लिए, बहुत यूरिया की आवश्यकता नहीं होती है। आप उसमें WDG 90% सल्फ़र आता है, किसी भी कंपनी का, अच्छे कंपनी का आप ले लीजिए। WDG 90% सल्फ़र, आप 1 किलो सल्फ़र 10 से 15 बिस्वा में 15 से 20 किलो यूरिया के साथ मिला के छिड़काव करके आप सिंचाई कर दीजिए। या तो सिंचाई करने के बाद जब हलान खेत में हो तब आप डाल सकते हैं। उससे होता क्या है कि सरसों में तेल की मात्रा ज़्यादा आती है सल्फ़र से, और पौधा अच्छा रहता है। किसी किसी किसान भाई के फसल में सरसों की समस्या आती है कि अभी तो ठीक है, जब वो फूल और बालियाँ उसमें आती है तो पौधा सूख के गिरने लगता है, नीचे से 2 फीट छोड़ के 1-2 फीट छोड़ के वहीं से अंगर के गिर जाता है, सूख के गिर जाता है। उस कंडीशन में अगर आप चाहते हैं तो उसमें आप अच्छी कंपनी का डाइफेनाकोनाजोल या एजास्ट्रोस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल 20 ml प्रति लीटर पंप में अभी से स्प्रे कर सकते हैं। स्टिकर लगा के उसको आप अभी से स्प्रे कर दें, कुछ हद तक उसका रोकथाम हो जाएगा, 70% रोकथाम कर सकते हैं, उसके बाद में वो दिक्कत आप में नहीं आएगी, क्योंकि वो फंगस की ही कमी से आता है। और अगर आपको, और बुआई तो हो गई, अगर पहले आप इसको बीज उपचार करके बोए होते हैं, इसके बीज उपचार करके अगर आप बुआई किए होते हैं, तो ये दिक्कत विशेषकर नहीं आती है। तो इन सब सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा, रख के आप करिएगा, अच्छी मैनेजमेंट हो। जो हाइब्रिड सीड जिन किसान भाइयों ने लगा रखा है, कम से कम 1 फुट की दूरी पे 1 से 20 एक पौधे से पौधे की दूरी रखिएगा, तब आपको ब्रांचिंग उसमें पौधे में आएगी, बहुत सारे कल्ले निकलेंगे, तब वो ग्रोथ अच्छा करेगी। और एक मेरा अपना तजुर्बा है, मैं बता रहा हूँ, जब आप सिंचाई करने जाएंगे कम से कम पौधा इतना बड़ा हो, जब इतना बड़ा पौधा हो तो उसकी जो ऊपर वाली पुनी है, मुंडी है, उसको आप डंडा लीजिए, उसको तोड़ दीजिए सारे फसल की, अगर संभव हो तो। जब आप उसकी तोड़ाई कर देंगे इतने बड़े पौधे पे, तो होता क्या, जब सिंचाई करेंगे आप खाद डालेंगे तो वहीं से वो ग्रोथ उसका ब्रेक हो जाएगा। जब ग्रोथ ब्रेक हो जाएगा तो ब्रांचिंग हो जाएंगी, तो बहुत सारे ब्रांचिंग निकलेंगे एक ही पौधे में, तो पूरा खेत आपका भर जाएगा और प्रोडक्शन आपको बहुत अच्छा मिलेगा, शानदार मिलेगा। तो इन सब सारी बातों को आप ध्यान में रख के सरसों की खेती करिए।
कोई दिक्कत नहीं होगा भाई। बाकी अगर कोई दिक्कत आप लोगों को समझ में आती है तो हमसे संपर्क करिएगा। समय समय पर हम आपको सारी जानकारी देते रहेंगे। अगले वाले वीडियो में हम आपको गेहूं की सिंचाई के बारे में बताएंगे, कब कितनी सिंचाई करनी है, कैसे कैसे करनी है, सारी जानकारी देंगे। जानकारी के लिए अगर आपको जानकारी चाहिए तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।